और रुक कर लेते हैं इस समय की बड़ी खबर का। आपको बता दें, बीजेपी के दिग्गज नेता 2 दिन मरुधरा दौरे पर हैं। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री मरुधरा दौरे पर हैं। ये दिग्गज नेता बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को संबोधित भी करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 20 और 21 सितंबर को मरुधरा के दौरे पर रहेंगे। कोटा में परिवर्तन यात्रा को मुख्य वक्ता के रूप में वो संबोधित करेंगे। आपको बता दें, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 20 और 21 सितंबर को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। जयपुर, अलवर और जोधपुर प्रवास पर वो रहने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा 3 दिन मरुधरा के दौरे पर रहने वाले हैं। हिमंता 20 से 22 सितंबर तक जोधपुर, कोटा और माउंट आबू के दौरे पर रहेंगे। गुजरात के खाद्य राज्य मंत्री भीखू सिंह परमार भी राजस्थान दौरे पर। परमार 20 से 24 सितंबर को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। परमार कुंभलगढ़ और उदयपुर में रहेंगे। तो अब प्रचार शुरू हो चुका है। तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर और किस तरह से 2023 के रण को जीता जाए उसकी स्ट्रेटेजी में लगे हुए हैं। और बीजेपी अपने स्टार प्रचारक अब उतार रही है मैदान में। बीजेपी के दिग्गज नेता आने वाले दिनों में मरुधरा के दौरे पर रहने वाले हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, मरुधरा के दौरे पर बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए सौरभ, बिल्कुल पार्टी ने पहले ही तय किया था कि परिवर्तन यात्राओं का समापन का दौर शुरू होगा। उस दौरान बड़े नेताओं के दौरे होंगे, जो कि उससे पहले भी लगातार जब हमने सूची जारी की थी उसमें भी कहा था कुछ राज्यों के सीएम, कुछ राज्यों के डिप्टी सीएम मरुधरा के दौरे पर रहेंगे। आज से वो सिलसिला शुरू हो गया है। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं राजस्थान, हिमंता बिस्वा पहुंच चुके हैं राजस्थान। इसके साथ ही पुष्कर धामी भी पहुंचने वाले हैं। ये 20 से 22 तक नेताओं के अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे। जैसे जोधपुर में आज हिमंता का कार्यक्रम है, कोटा में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, अलवर में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम प्रस्तावित है। अलग अलग कार्यक्रमों के तहत 20 से और 22 तक सौरभ ये परिवर्तन यात्राओं के दौरान होने वाले कार्यक्रमों में करीब 6 से 7 जिलों में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ठीक, लाल सिंह, अभी परिवर्तन यात्रा की अगर बात की जाए तो उसका रोड मैप किस तरीके का रहने वाला है अभी? हाँ देखिए, बिल्कुल सौरभ, समापन का दौर चल रहा है। जैसा कि आपने देखा, कल जो सवाई माधोपुर से परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी, पहली परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी 2 सितंबर को, वो करीब 47 विधानसभाओं का सफर तय करके 1847 किलोमीटर चलने के बाद जयपुर में कल उसका समापन हुआ मालनगर विधानसभा क्षेत्र में जी। इसके साथ ही 21 यानी कल 2 जो परिवर्तन यात्रा उनका समापन होगा। एक का समापन जोधपुर में होगा, एक का समापन कोटा में होगा। जो यात्रा डूंगरपुर से रवाना हुई थी उसका समापन कोटा में होगा। रामदेव शुरू होने वाली यात्रा का समापन जोधपुर में होगा। इसके बाद जो चौथी यात्रा थी लास्ट के हनुमानगढ़ गोगा मेडी से शुरू हुई थी, उसका समापन कोटा में 22 तारीख को होगा। इस तरह 22 तारीख तक सभी परिवर्तन यात्राओं का समापन हो जाएगा। और इन सभी परिवर्तन यात्राओं का एक बड़ा कार्यक्रम 25 सितंबर को जयपुर में आयोजित होगा, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे। जी लाल सिंह, एक बड़ी स्ट्रेटेजी है परिवर्तन यात्रा बीजेपी की। और अगर इस यात्रा की अगर बात की जाए तो जिस सिनेरियो, जिस सोच के साथ ये यात्रा निकाली गई थी 2023 के रण को लेकर, क्या वही सब चीजें दिखाई दे रही है? क्योंकि एक तरफ अगर बात की जाए बीजेपी की तो अध्यक्ष सीपी जोशी कह रहे हैं कि ये यात्रा सफल है, और दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि पूरी तरह से, सत्ता पक्ष कह रहा है कि पूरी तरह से विफल हो चुकी है यात्रा। देखिए सर, यात्राओं की जहाँ तक सफलता विफलता के आकलन का सवाल है, क्योंकि अगर हम इतिहास की बात करें तो किसी भी पार्टी ने आज तक जब भी कोई सियासी यात्रा निकाली है उसका लाभ पार्टी को कहीं ना कहीं मिला है। कम ज्यादा हो सकता है, ये अलग बात है। अब परिवर्तन यात्राओं में क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है सत्ता परिवर्तन का, इस परिवर्तन संकल्प यात्राओं के जरिए कैसे हम सत्ता परिवर्तन करें, ये उनके लक्ष्य की बात है। वही विपक्ष इस बात को कह रहा है कि आप एक चेहरा नहीं ढूंढ पाए, आपको अलग अलग दिशाओं में यात्रा निकालनी पड़ी, आपकी यात्राओं में भीड़ नहीं जुटी। इसके तर बीजेपी का दावा यह है कि हमारा जो मकसद था कि हम लगातार 200 विधानसभाओं को टच करें, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करें, और जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी हो इसी समय सामने आ जाए। तो ऐसे में तो ये मान लिया जाए कि बीजेपी जिस सोच के साथ आगे बढ़ रही थी परिवर्तन यात्रा को लेकर, वो कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।